प्रणाम। ओम नमः शिवाय। यहाँ देखिए अब अनाज तैयार है पूरी तरह से, फसल अब कटने के लिए तैयार है और गेहूं की सुंदर बालियां बहुत अच्छी, और इस खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूं। और यहाँ खेतों में ठंडी हवा के साथ गेहूं की बालियों की भीनी भीनी महक भी आ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही मनमोहक। मेरे पीछे वो दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं, आगे भी पीछे भी। लेकिन आज इन बालियों को छूते हुए मैं आपको साधना के और अध्यात्म के उस सोपान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे कहा जाता है परिपक्वता। साधनात्मक परिपक्वता वैसे तो एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना बहुत ही जटिल और बहुत ही असंभव है, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा निराला खेल है, इसके बारे में कोई ये बता ही नहीं सकता या दावा कर ही नहीं सकता कि वो परिपक्व हो चुका है अथवा वो किसी पूर्ण परिपक्व मनुष्य को अथवा साधक को जानता है। यहाँ तक कि गुरु बड़े से बड़े मिलेंगे, आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, हर क्षेत्र के गुरु, लेकिन वो भी अपने क्षेत्र में सदैव एक छात्र होते हैं, सदैव एक शिष्य होते हैं, क्योंकि वो भी प्रतिपल इस ब्रह्मांड से, अपने गुरु से या उस परमेश्वर से कोई न कोई ज्ञान अथवा किसी न किसी सत्ता को सूक्ष्म से ग्रहण कर रहे होते हैं। और ये परिपक्वता की अवस्था ठीक इन गेहूं की बालियों जैसी है। जैसे इनका सफ़र है, पहले एक बीज इस खेत में गया, उसके बाद हरे हरे छोटे छोटे पौधे निकले, धीरे धीरे बड़े हुए, और जब ऋतु आई तो अभी ये पक गए। ठीक वैसे अध्यात्म का भी सफ़र है, थोड़ा सा निराला, थोड़ा सा अजब गजब, लेकिन यहाँ ये कोई नहीं जानता कि परिपक्व अवस्था क्या है। इसलिए किसी ने कह दिया कि मोक्ष प्राप्त करना ही पूर्ण परिपक्वता है, तो किसी ने कह दिया कि समाधि के उस पार जाना ही परिपक्व अवस्था है। किसी ने कहा कि योगी की भांति सुख दुख की अवस्था में सम हो जाना ही परिपक्व अवस्था है, तो किसी ने कहा कि अनंत ज्ञान को, अनंत ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को जान लेना ही परिपक्वता है। परिपक्वता की अलग अलग परिभाषाएं फिर लोगों ने दी। किसी ने कहा कि जब आपका जीवन पूर्ण हो जाए, आप सभी तत्वों को, सभी विद्याओं को, सभी कलाओं को अनुभव कर लें, तो परिपक्वता आती है। लेकिन ये विषय थोड़ा ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यहाँ मैं आपको एक शब्द से ये नहीं समझा सकता कि परिपक्वता क्या है, क्योंकि परिपक्वता बहुत ही जटिल विषय है। आध्यात्मिक परिपक्वता तो और भी जटिल। जैसे आपको विषय सही तरीके से समझ आए, इसके लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं ताकि ठीक ठीक विषय स्पष्ट हो जाए। एक व्यक्ति ने एक योग्य संत को देखकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने अपने गुरु के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही श्रेष्ठ गुरु, सदैव हिमालयों पर रहते हैं, सदैव ईश्वर का नाम, ईश्वर का सुमिरन करते रहते हैं, अनेकों विद्याओं में सिद्धहस्त और जानकार हैं और बीतरागी हैं, योगी हैं, और उनकी महिमा इतनी निराली है कि लोग अपने दुख लेकर उनके पास आते और वो समस्त दुखों का शमन करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि भर देते। तो जब उन्होंने इस प्रकार से उनका यशगान सुना तो उन्होंने ये सोचा कि इससे योग्य व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो सकता गुरु, तो मैं इन्हें अपना गुरु मान लेता हूँ, और उन्होंने उसे गुरु बना दिया। अब गुरु बनाने के बाद गुरु की परंपराओं को मानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप परंपरा नहीं मानते और किसी को गुरु मानते हैं तो वो फिर झूठ है। अगर आपने गुरु मान लिया है, अगर आपने गुरु मान लिया है तो गुरु की परंपरा का भी निर्वहन करना होगा। तो अब उसे पता चला कि गुरु को मान लेना और गुरु की परंपराओं पर चलना आसान नहीं है, तो उसने धीरे धीरे गुरु के बताए मार्ग पर अनुसरण करना शुरू किया, धीरे धीरे तत्वों को सीखना शुरू किया, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और उनके बताए मार्ग पर बढ़ने लगा। उसे अपने गुरु से बहुत गहरा प्रेम हो गया। गुरु के प्रति उसका समर्पण देखते ही बनता था कि कितने सुंदर उसके गुरु हैं और कितनी सुंदर शिक्षा उसे देते हैं और कैसे वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक समय जब बीतता है, काल जब करवट लेता है, तो चीज़ें भी बदलती हैं। कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों के बाद वो यूं ही एक पहाड़ी पगडंडी में से आगे गुजर रहा था, तो वहाँ उसे एक और महात्मा नजर आए। तो
तो उसने उस महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो महात्मा ने कहा मैं भी आगे की तरफ जा रहा हूँ, आगे एक जो आने वाला गांव है वहाँ तक मुझे जाना है। तो इसने कहा ये जो शिष्य है कि मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, तो चलिए साथ चल लेते हैं। तो दोनों साथ चलने लगे। अब रास्ते में दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में चर्चा होने लगी। तो इस शिष्य ने कहा कि हे महात्मन, मैं अपने गुरुदेव के पास रहा, वह अत्यंत सिद्ध है, उन्होंने मुझे अनेकों प्रकार की साधनाएं करवाई, अनेकों प्रकार का ज्ञान दिया और मैं तो संपूर्ण हो चुका हूँ, संतुष्ट हूँ अपने गुरु के पास रहकर। तो उस महात्मा ने कहा कि पुत्र, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तुम्हें बहुत कुछ और पाना है, क्योंकि तुम्हारी आंखें कहती हैं कि अभी यात्रा का आनंद तुम्हारे नेत्रों में उतरा नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि अभी स्थिति में और परिवर्तन आ सकता है, इसलिए तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। अपने गुरु के सानिध्य में जाओ और अधिक साधना करो, उनको जानने का प्रयास करो। लेकिन वो शिष्य भड़क गया, उसे लगा कि ये तो उसके अहंकार पर चोट है, और जब अहंकार पर चोट होती है तो दुख तो होता ही है। और उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता महात्मन, मुझे तो ये लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे। इसी तरह से उनके बीच, दोनों व्यक्तियों के बीच बात हो रही थी कि अचानक दोनों इसी तरह से परस्पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मामला गंभीर होता जा रहा था, क्योंकि शिष्य था वो ये साबित करना चाहता था कि मैंने अपने गुरु से जो सीखा या जो मुझे मेरे गुरु ने दिया वो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। लेकिन दूसरा सन्यासी ये साबित करना चाहता था कि जो तुमने अभी प्राप्त किया है वो पूर्ण और वास्तविक नहीं है। तो इन दोनों तथ्यों के बीच उनके भीतर मतभेद जारी था। तो उसी समय कुछ आगे चलने पर उन्हें देव ऋषि नारद मिलते हैं और देव ऋषि नारद ये देखते हैं कि दोनों सज्जन, जबकि वो दोनों एक ही पथ पर चलने वाले हैं, एक ही पथ पर, अध्यात्म के पथिक है दोनों, और दोनों के दोनों ही अध्यात्म पथिक होने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों उलझ रहे हैं आपस में। तो देव ऋषि नारद ने उनको कहा कि आप दोनों सज्जनों को ये शोभा नहीं देता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्या कहा जाता, दोनों ने अपना अपना दुखड़ा रोया और बताया कि हमारे साथ ये परिस्थितियां हैं। तो फिर उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब देव ऋषि नारद को हमने बता दिया है तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देव ऋषि नारद ने जब दोनों पक्षों को सुना तो ये कहा कि तुम दोनों ही अभी गलत हो। इसका कारण है कि तुम दोनों के भीतर अभी परिपक्वता नहीं आई। शिष्य को कहा कि तुमने जितना सीखा है तुम्हें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि संसार उतना ही है। ये तो ठीक वैसे ही होगा जैसे कि किसी घोंसले में एक चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे हो, उस अंडे में से एक चूजा बाहर निकला और उसने कहा कि मैंने दुनिया को देख लिया, कि जितना ये पेड़ है, जितना ये आसपास का क्षेत्र है, दुनिया इतनी ही है। तब एक और बड़ा पक्षी वहाँ आएगा और कहेगा कि दुनिया इतनी ही नहीं है, दुनिया तो इससे भी बड़ी है, अभी अभी मैं उड़कर आ रहा। लेकिन वो चिड़िया जो उड़कर आ रही है उसका कहना भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रही है, क्योंकि दुनिया तो उससे भी विशाल, उससे भी बड़ी है। तो हमें तत्व को समझना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने ये समझाया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि विद्याएं, अनंत कोटि गुरु हैं और अनंत कोटि सिद्धियां। तो यहाँ अंत किसी तत्व का है ही नहीं, इसकी थाह मिलती ही नहीं है, क्योंकि शिव ने सृष्टि को रचा है और शिव ही सृष्टि है, तो इसका आदि और अंत किसी को नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने एक बार झूठ कह दिया था कि मुझे इस अग्नि स्तंभ का और छोर मिल गया, जिसकी सजा उन्हें मिल गई थी। ठीक इसी तरह कोई भी तत्व वास्तविकता को नहीं जानता, इसलिए तुम दोनों ही इस तर्क वितर्क को त्याग कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान दो, और तुम्हें आगे बढ़ना होगा उस स्थिति तक जब तक कि परिपक्वता प्राप्त ना हो जाए। तो देव ऋषि नारद के वचनों में श्रद्धा रखकर और उनको अपने गुरुतुल्य मानकर दोनों ने ये स्वीकार किया कि ठीक है, जो देव ऋषि नारद कह रहे हैं वो श्रेष्ठ और उत्तम है। इस कारण उन्होंने वही करने का निर्णय लिया जो कि देव ऋषि नारद ने कहा। दोनों ही उस गांव तक पहुंचे और अपनी अपनी यात्रा में दाएं और बाएं चले गए। लेकिन कथा कहती है कि लंबे समय के बाद वो दोनों अध्यात्म की एक ऐसी अवस्था तक जा पहुंचे जिसे परिपक्वता कहा जाता है।
और वो परिपक्वता ही जीवन का दर्शन है, जीवन की वास्तविकता है और जीवन का ओर छोर जानने में समर्थवान बनाती है। लेकिन फिर वही प्रश्न कि वो परिपक्वता है कैसे। अब एक उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया, थोड़ा और टेढ़ा उदाहरण देता हूँ कि गुरुओं के पास बहुत से शिष्य और साधक जाते हैं, अपना अपना ज्ञान लेके, अपनी अपनी बुद्धि लेके, अपने अपने विचार लेके, जैसा उनको लगता है कि ये ठीक है, हमें गुरु से ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। क्योंकि अक्सर शिष्य बहुत होशियार होते हैं और हिंदी में एक शब्द है, बहुत सियाने होते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो करना चाहते हैं या वो जो जानते हैं वही सब कुछ है, वही श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे शिष्य मिलके गुरु के पास गए अपना ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो एक बड़ा कुनबा जब गुरु के पास पहुंचता है तो वहाँ अनेकों तरह के लोग होते हैं, कुछ हंसमुख, कुछ गंभीर, कुछ शांत रहने वाले, कुछ चंचल, कुछ आरोप लगाने वाले, कुछ आरोप लेने वाले, कुछ दर्द देने वाले और कुछ दर्द लेने वाले, और कुछ दूसरों को दुखी करने वाले तो कुछ दूसरों का दुख भी अपने ऊपर लेने वाले, और कुछ अत्यंत सेवा भाव से और समर्पण से गुरु को ईश्वर मानकर आगे बढ़ते हैं, और कुछ के लिए गुरु एक मजाक की चीज़ है कि चलो ठीक है हम सीखने आए हैं, आज सीख लेते कल चले जाएंगे, इस तरह से। और सारे के सारे लोग एक स्थान पर बैठ जाते हैं और गुरु अपनी गद्दी पर बैठकर अपना प्रवचन शुरू करते हैं। सबको कहते हैं कि तुम खेत में जाकर इस तरह से पकी हुई गेहूं की बालियां तोड़ कर लेकर आओ। तो शिष्य जाता है और गेहूं की ऐसी एक बाली तोड़ कर लाता है। फिर गुरु कहते हैं सभी शिष्यों को कि अपनी अपनी बाली में से बीज निकाल लो। सब बीज निकाल लेते हैं और गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने बीज हैं ये मैंने तुम्हें अर्पित कर दिए हैं, अब इनके अंदर एक एक वृक्ष है, उस वृक्ष की तलाश शुरू करो। अब वाक्य तो इतना ही है, प्रवचन तो इतना ही है, लेकिन इस प्रवचन का अर्थ निकालने वाले मूर्खों की कमी कहाँ है। अब कुछ हैं जिनको समझ में आ गया, उन्होंने इसमें से बीज निकाले और अपने पास संजो कर रख लिए ताकि सही वक्त आने पर उसको बीज कर उसमें से दोबारा से एक फसल तैयार की जा सके। और कुछ ऐसे थे कि इस बीज के अंदर का वृक्ष ढूंढने के लिए उसे पीसने लग गए, उसे तोड़ने लग गए, कुछ उसे खाने लग गए, कुछ ने उसे निकाल कर देखा कि इसके अंदर तो कोई गेहूं का वृक्ष या पौधा है ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसे तोड़ डाला और फेंक दिया। और कुछ ने कहा अरे गुरु तो बकवास करते हैं, कुछ ने कहा अरे ये तो सब ढोंगी हैं, ये तो सब बातें तो ढोंग हैं, केवल धंधा चलाने की बात है, ये तो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको तो अपनी दुकानदारी चलाने से मतलब है, इन्हें किसी के विकास से कोई मतलब नहीं। वैसे भी 21वीं सदी है, विज्ञान को ही मानो, धर्म कर्म ये सब तो बस बीती सदी की बातें हो गई, ये पिछले ज़माने की बातें हैं, है ना, कौन मानता है इन बातों को। इस तरह से एक ही समूह जिसके भीतर इतने सारे साधक थे, उन साधकों की अलग अलग विचारधारा है और काफ़ी दिनों तक इस प्रकार से गुरु अलग अलग उदाहरण देते रहे, अलग अलग तौर तरीकों से समझाते रहे। और आप बताइए, आपको लगता होगा कि जब 2 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष या 20 वर्ष बीत गए तो उसके बाद सबकी अवस्था परिपक्व अवस्था हो गई होगी। गुरु के पास साधनाएं ले लेकर, गुरु से ज्ञान सुनकर, गुरु के पास दीक्षाएं ले लेकर, क्योंकि बहुत सारे शिष्यों ने तो ये भी कहा कि हमने गुरु को बहुत धन दे दिया, अपने जीवन की अमूल्य पूंजी गुरु के चरणों में डाल दी। तो अरे मूर्खों, तुम्हें कहा किसने था कि गुरु के चरणों में वो अमूल्य पूंजी डालो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? किसने कहा था तुम्हें? लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकार से चर्चाएं की। तो क्या आध्यात्मिक परिपक्वता ऐसे आती है? लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उस समूह में भी वो व्यक्ति प्राप्त कर जाता है जो अपने अस्तित्व का विसर्जन कर केवल गुरु रूपी अस्तित्व को स्वीकारता है। अर्थात कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं तब भी अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए जो गुरु कह रहा है वो उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं होता। गुरु कहेंगे तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो, तो योग्य साधक को चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि होगा क्या, अगर गुरु ने जिम्मेवारी ली है तो वो किसी भी तरह अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा, इसलिए तो वो गुरु है। लेकिन शिष्य को लगता है अरे हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए वो अपनी खोपड़ी हिलाने लगता है। और इसीलिए तंत्र के जो साधक है, तंत्र के जो उपासक है, उन्होंने खोपड़ी अपने हाथ में रखी, कहा इसे ज़्यादा हिलाओ मत, क्योंकि बार बार मनुष्य को हिलाती है और बेड़ा गर्क करवा देती है। ठीक वैसे ही अधिकांश शिष्य फिर कुछ सालों के बाद गुरु से दूर होने लगे, अपनी अपनी परंपराओं को मानने लगे और आगे बढ़ने लगे।
लेकिन जो कुछ एक साधक ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल वो गुरु अनुगामी रहे, गुरुगम में ज्ञान को प्राप्त करते रहे, उन्होंने वास्तव में एक अवस्था को प्राप्त किया जिसे परिपक्व अवस्था कहा गया। लेकिन फिर वही बात कि आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व अवस्था कैसे देखी जाए? क्या किसी व्यक्ति के बहुत प्रसिद्ध हो जाने से परिपक्व अवस्था होती है, या दाढ़ी मूंछों के सफ़ेद हो जाने से परिपक्व अवस्था होती है, या आयु में बहुत बड़ा होने से या आयु में छोटा होने से परिपक्व अवस्था होती है? तो मेरा मानना है इन सब में से किसी से भी परिपक्व अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। परिपक्व अवस्था एक सहज होने वाली क्रिया है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल अनुभूतिजन्य है। जैसे ये गेहूं की बालियां, आपको पता है कि ये पक चुकी है, क्या आपको बताना पड़ेगा कि ये पक गई? नहीं। जो भी किसान है, जो भी कृषक है, वो इस तत्व को बहुत अच्छी तरह जानता है कि जो गेहूं की सारी बालियां हैं अब ये पक चुकी हैं और ये तैयार हो चुकी हैं, अब फसल को काटने का समय आ गया। ठीक वैसे अध्यात्मिक ऐसी चीज़ है जहां आपको प्रतिपल कुछ न कुछ करना होता है, लेकिन कैसे? गुरु के बताए मार्ग के अनुसार। अब किसान क्या करता है? किसान गुरु ही तो है। इस खेत में जब उसने ये बीज बीजे थे तो इसके साथ न जाने कितना खरपतवार पैदा हुआ होगा, न जाने कितनी व्यर्थ की चीज़ें पैदा हुई होंगी, लेकिन उस किसान ने मेहनत करके इन सब चीज़ों को हटाया और केवल अपनी फसल का ध्यान रखा और फसल पैदा हुई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब ये फसल परिपक्व हो गई तो खरपतवार नहीं है। अभी भी आप इसके अंदर देखेंगे झांक के तो इसके अंदर आपको घास और खरपतवार नजर आएगा। आप देख रहे हैं ये जो घास और खरपतवार इसके अंदर है, तो ये फसल भी इस बात का सबूत है कि मनुष्य चाहे जितना मर्जी परिपक्व हो जाए तब भी उसके अंदर खरपतवार रह जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक का नियम है। इसलिए परिपक्व अवस्था किसी व्यक्ति को देखकर नहीं आती, केवल अनुभव से आप देख सकते हैं। जैसे किसान को पता लग जाएगा कि ये पक गए हैं, ठीक वैसे ही कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अरे अमूक गुरु है तो बहुत सिद्ध, है तो बहुत पहुंचा हुआ, लेकिन हमसे पैसे मांगता है। इसका मतलब कि वो सिद्ध संत नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमने अमूक गुरु को धारण किया है, लेकिन वो गुरु गालियां देता है, बहुत अपशब्द कहता है, बहुत दुष्ट है। इसका मतलब है कि वो सिद्ध गुरु नहीं है, वो परिपक्व नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु, अरे वो तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कोई मर्यादा है ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो परिपक्व है ही नहीं, अध्यात्म को नहीं जानते। कुछ कहते हैं हमारे गुरु तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, वो तो आधुनिक वस्त्र पहनते हैं, आधुनिक परिवेश में रहते हैं, आधुनिक वाहन चलाते हैं, आधुनिक वाहनों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में रहते हैं, अनेकों देशों द्वीपों में घूमते हैं, महंगे महंगे वस्त्र धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, महंगे होटल्स में रहते हैं। तो इसका अर्थ कि वो परिपक्व नहीं। तो ये सब मूर्खताएं हैं, क्योंकि परिपक्व होना ऊपर से है और इसके भीतर भी खरपतवार है। इसलिए कभी कभी सिद्ध संतों को देखकर तुम्हें ये लग सकता है कि उनके भीतर अभी अध्यात्म की परिपक्व अवस्था नहीं, क्योंकि कुछ संत बोलने में माहिर होते हैं और कुछ संत बोल ही नहीं पाते, और कुछ संत अनुभूति में बहुत तीव्र होते हैं और कुछ संत अभिव्यक्ति में तीव्र होते हैं। कुछ का शास्त्रीय ज्ञान बेहद विस्तृत और बेहद सराहनीय है, तो किसी संत का ज्ञान और किसी की अनुभूति और साधना स्वयं की बेहद सुंदर और जटिल है। इसलिए ये परंपरा बहुत विराट और जटिल है। इसलिए कौन सा साधक परिपक्व है, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसान हो जाओगे, जब तुम्हारी स्थिति इतनी विराट हो जाएगी कि तुम सब तत्वों को जानने लग जाओ, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये फसल पक गई। ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपने बचपन की याद है, जब अपने माता पिता के साथ खेत जाता था, तो मैंने पहली बार जब गेहूं को देखा तो ये बहुत छोटा और नन्हा था, हरा भरा। तब मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा होगा, और ये भी नहीं मालूम था कि इसकी बालियां चुभन देती। तो पहले उस हरे भरे खेत को देखा, झूमता रहा, अरे वाह कि यही होता है गेहूं का खेत। लेकिन धीरे धीरे जब खेत में ये गेहूं बढ़ता गया और इस तरह से पूरा बड़ा हो गया और बाली निकली, तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस गेहूं की मैंने कल्पना की थी वो गेहूं कैसे पैदा होता है ये जानकर बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरानी होती है कि एक बीज बीजा था, देखो इसमें कितने बीज हैं। और इन खेतों में घूमने लगा तो खेतों में घूमते हुए इसका एक छोटा सा हिस्सा आँख के अंदर घुस गया और बड़ी तकलीफ और चुभन देने लगा। तो ज्ञानियों के पास भी जब तुम जाते हो, सिद्धों के पास भी जब तुम जाते हो, तो बहुत बुराइयां नजर आएंगी, बहुत कमियां नजर आएंगी,
लगेगा ये व्यक्ति तो परिपक्व है ही नहीं, ये परिपक्व कैसे हो सकता है। इस कारण सावधान रहना चाहिए, इस कारण परिपक्व अवस्था का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन करने से उसका जो स्तर है वो घट जाता है और तुम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस कारण सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये ज़रा जटिल विषय है। इसको समझने के लिए तुम्हें अभी और वक्त लगेगा। तो तुम्हें चाहिए कि जिस तरह इस फसल को पकने के लिए लंबा इंतज़ार किया गया है और आज जाकर ये पककर तैयार हो चुकी है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी साधना को आगे बढ़ने देना चाहिए, तब तक जब तक कि वो इस स्थिति पर ना पहुंच जाए कि तुम किसी का आकलन कर सको कि क्या वो तैयार है अथवा नहीं। तो साधना में परिपक्व अवस्था केवल वही है जब तुम्हें सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान होने लगे, तुम सभी तत्वों को जाने लगो और जब तुम्हें अपने भीतर आत्म तृप्ति अनुभव होने लगे। हालांकि विषय इतना छोटा नहीं है, विषय बहुत जटिल है, लेकिन फिर भी चंद शब्दों में मैंने तुम्हें इसको समझाने का प्रयास किया, चंद उदाहरणों के माध्यम से। वो इसलिए कि इस झंझट में मत पड़े रहना, क्योंकि इस झंझट का कोई आदि और अंत नहीं है, क्योंकि परिपक्व केवल एक ही है, वो शिव है। शिव के अतिरिक्त जितने भी नीचे हैं कुछ न कुछ कमियां उनमें हैं, तो वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं। इसलिए परिपक्व होने के लिए शिव की ओर जाना होगा, शिव का हो जाना होगा। अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।